झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों के व्यवहार पर दुख जताया और सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। माननीय सदस्यगण, बहुत ही दुख के साथ पढ़ना पड़ रहा है। सदन लोकतंत्र का मंदिर है। राज्य की 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हम सब विधानसभा सत्र के दौरान एकत्रित होते हैं, परंतु लगातार आ रहे व्यवधानों के कारण उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। अतः मैं सदन में आ रहे व्यवधानों के कारण सत्र की कार्यवाही पर विचार करते हुए और अनावश्यक व्यवधान और विधानसभा का जो गरिमा है इसको बनाए रखने के लिए विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूं। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के व्यवहार से दुखी स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने मानसून सत्र एक दिन पहले स्थगित कर दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों ने उन पर न सिर्फ व्यक्तिगत आरोप लगाए बल्कि सदन की कार्यवाही को भी बार बार बाधित किया। सदन की गरिमा बचाने के लिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही स्थगित करना पड़ा। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी हैं। रविंद्र जी, इस बार बहुत छोटा सत्र था, 6 दिनों का, उसमें से भी एक दिन पहले ही स्थगित करना पड़ा। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इतना जल्दी क्यों और ऐसा क्यों आपने निर्णय लिया? मैंने शुरुआती दौर पर भी आप लोगों से मुखातिब हुआ था और मुखातिब होकर के इस सत्र को सार्थक बनाने के लिए एक अपील भी किया था माननीय तमाम सदस्यों से, और ये भी हमने उम्मीद किया था कि ये सत्र छोटे भले ही हो लेकिन सार्थक सत्र के रूप में ये सत्र साबित होगा। जब हम लोगों ने सत्र शुरुआत किया तो आपने देखा होगा सत्र के दरमियान कोई इस तरह का घटना या इस तरह का बात सदन के अंदर में हुआ या इस तरह का विवाद सदन में उत्पन्न हुआ तो मैं समझता हूं कि मेरे कार्यकाल में पिछले 3 सालों में इस तरह का घटना कभी नहीं घटा। भानु प्रताप शाही ने व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगाया था। मैं आपको बताना चाहिए, खैर छोड़िए व्यक्तिगत रूप से, सिर्फ एक आदमी क्यों, उस तरफ के करीब एक आदमी ने आक्षेप लगाया। विशेष करके भानु प्रताप शाही जी इस राज्य के मंत्री भी रह चुके हैं, माननीय सदस्य भी रहे हैं, इस बार भी हमारे विधानसभा के माननीय सदस्य भी हैं और आक्षेप लगाए हैं। ये तो निश्चित रूप से दुखद है। और इस महान जो हमारे सदन है, इस सदन ने जो उत्तरदायित्व, महान सदन के तमाम माननीय सदस्यों ने जो मुझे दिया है, अधिकार दिया है, मैंने उसका निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करने का प्रयास किया। और फिर भी लोगों के मन में किस तरह से इस तरह का शंका, किस तरह पूर्वाग्रह ग्रसित होकर इस तरह बातों को बीच में रखना, मुझे इसको ठीक नहीं लग रहा है। बहुत दुखी, मेरे साथी लग रहे हैं जी। बिल्कुल। और सबसे दुख हमको इस बात की हुई जी, ठीक है चलो मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूं, मेरे ऊपर कुछ लांछना आरोप लगा दिया तो कोई बात नहीं है। वो आप भी हमारे ही विधानसभा के माननीय सदस्य हैं और आप ही को लेकर के हमको इस संसदीय व्यवस्था को आगे लेकर के चलना है, तकलीफ नहीं है। लेकिन उन्होंने वहां भी स्थिर नहीं रहा, वे हमारे क्षेत्र तक चले गए। और मान लीजिए हम एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और हमारे क्षेत्र के जनता हमको चुन करके इस जगह पर भेजे हुए हैं, हम अपना अपमान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र के लोगों को अपमान सूचक बातों से संबोधन करना, इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखें हमारे कुर्सी के सामने अशोक स्तंभ भी है पीछे, तो नियम के अनुसार अशोक स्तंभ या जहां राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज को पीछे नहीं करना पड़ता है, लेकिन आसन को तो पीछे किया ही। आसन के साथ साथ इनका भी परवाह नहीं किए कि वहां राष्ट्रीय ध्वज भी पीछे है, उनको भी पीछे करने में ये लोग हिचके नहीं। और वही नहीं, सिर्फ सदन के अंदर में बैठ करके पैरेलल सदन चलाने का जो इनका पहले का परिपाटी था,
जिसको आपने कल सदन के बाहर देखा, उसको भी चलाने का प्रयास किया। अब ऐसे परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी प्रधान विपक्षी दल है और पक्ष और विपक्ष दोनों का उत्तरदायित्व होता है आसन को सहयोग करना और सदन को चलाना। लेकिन मुझे नहीं मालूम काहे ये लोग आसन को सहयोग भी करना नहीं चाहते हैं और सदन को हास्यास्पद बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे दुखी होकर के मैंने एक दिन पूर्व ही सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। तो ये थे अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने कहा कि जो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी है, उन्होंने, उनके सदस्यों ने सदन के अंदर सदन को हास्यास्पद स्थिति तक लाकर खड़ा कर दिया, इसलिए एक दिन पहले सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18। रांची के ईडी दफ्तर में जेएमएम महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल भी उससे माइनिंग और लीज घोटाले को लेकर कई सवाल दागे गए और सवालों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। ईडी ने उन्हें 1 अगस्त को ही समन जारी किया था, लेकिन उन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगी, जिससे इनकार करते हुए ईडी ने फिर से समन जारी किया। और अब बात कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार के विवादित बयान की। कांग्रेस नेता और जमशेदपुर से पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। डॉक्टर अजय कुमार ने आरोप लगाया कि पीएम, बीजेपी और आरएसएस देश प्रेम का दिखावा करती है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि पीएम की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यह तिरंगा चीन में बन रहा है और वहां से ही भारत में भेजा जा रहा है, जिससे चीन की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। जबकि कांग्रेस ने खादी बोर्ड से तिरंगा निर्माण कराने की मांग की थी। उन्होंने देश को कमजोर करने और चीन को मजबूत करने का आरोप लगाया। तिरंगा जो है पहले खादी से बनता था, अब चीन से आने लगा है। तो ये तिरंगा ये तिरंगा हर घर तिरंगा की बात नहीं है, हर घर चीन का झंडा। ये तिरंगा चाइना से आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो है मांग की थी कि आप इस देश के खादी उद्योग, खादी के जितने भी हैंडलूम्स है, खादी में काम करने वाले लोग से तिरंगा बनवाइए, खादी का जो है तिरंगा दे दीजिए, ताकि इस देश के लोगों ने, मोदी जी को क्योंकि चीन से ज्यादा प्रेम है, तो जितने भी जो है 90% झंडा चीन से आ रहे हैं, तो इस देश के जो भाजपा का जो झंडा होगा वो तिरंगा है। कई सवाल हैं, विवाद खड़ा करने के लिए कुछ भी बोलेंगे। सवाल यह है कि वरिष्ठ नेता को छोटी बात की भी जानकारी नहीं है और राजनीति के लिए चीन का नाम लेना क्या जरूरी है। तिरंगे और चीन पर दिए गए कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार के बयान पर जेएमएम में राय बटी नजर आ रही है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने कहा कि मामला राष्ट्रभक्ति से जुड़ा है और ऐसे में पूर्व सांसद को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने कहा कि केंद्र सरकार चीन से कपड़ा मंगाकर चीन की इकोनॉमी को मजबूत करने से बचे। इस तरह का बयानबाजी पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। अब राष्ट्रीय ध्वज तो सम्मानीय है, हम सबको सम्मान करना चाहिए और इसके विरुद्ध इस तरह का चर्चा करना सही नहीं। देखिए, आज के इकोनॉमी में अगर आप कहिएगा तो झंडा ही नहीं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं और आत्मनिर्भर की जो बात कही जाती है, अगर सच्चाई में उसको हमें अनुपालन करना है तो अपने यहाँ के लोगों के हाथों को मजबूत करना होगा। कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के विवादित बयान की आजसू के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा कि इस मामले को देखने का नजरिया राष्ट्र प्रेम से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन से क्या क्या सामान आ रहा है यह सभी को मालूम है। डॉक्टर अजय किस परिस्थिति में इस सब की चर्चा कर रहे हैं और चाइना से क्या माल आयातित होता है क्या नहीं होता है, ये ब्यौरा है। लेकिन सवाल यहाँ उस सामान का नहीं, सवाल है कि देश के झंडे का, तिरंगे का हर घर, हर परिवार, हर के हृदय में जिंदा रखने का है। और रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने जनजातीय महोत्सव का लोगो जारी किया है। सीधे हम मुख्यमंत्री के संबोधन से आपको जोड़ निर्णय लिया है कि झारखंड चूंकि जनजातीय बहुल राज्य है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जनजातियां वास करती हैं,
और यहाँ की जनजातियों ने अपना एक अलग पहचान, अलग इतिहास में नाम दर्ज कराया है। इस राज्य के जनजातीय समाज के लोगों ने राज्य के कोने कोने में ये बसे हुए हैं और सदियों से ये समाज अपने आप को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को लेकर हमेशा के कोई ना कोई संघर्ष करता रहा है। वैसे इस राज्य को हम वीर भूमि के रूप से भी जानते हैं, जहां भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, चांद भैरव जैसे लोग, वीर बुद्धू भगत, तेलंगाना खड़िया, शेख भिखारी जैसे लोग इस धरती पर जन्मे और इस राज्य के लिए अपनी कुर्बानियां दी। अभी कई ऐसे इतिहास के पन्ने खंगालने बाकी हैं, जहां हम सबको, जनजातीय समाज को जानने पहचानने की आवश्यकता है। और इसी समूह को राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने का सरकार ने निर्णय लिया है और इसे एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय समाज के आवाज को बुलंद करने का एक प्रयास सरकार ने किया है, जो आगामी 9 और 10 तारीख को मोराबादी मैदान में आयोजित होगा। और निश्चित रूप से कार्यक्रम आयोजित होने का पहला पड़ाव उसका लोगो होता है, उसका प्रतीक चिन्ह होता है। जमशेदपुर जिला पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चोरी की 67 बाइक को बरामद किया। गिरोह का सरगना चोरी की गाड़ियों को 10 से 15 हजार रुपए में बेचता था। यही नहीं, कुछ लोगों को चोरी की बाइक गिरवी भी रखकर पैसे लेता था। पुलिस के मुताबिक शातिर चोर एक ही नंबर और एक ही कलर की अधिकांश बाइक की चोरी करता था, क्योंकि उसके बाद पहले से एक बाइक थी और उसका ही झांसा देकर चोरी की बाइक को बेचता था। एक्चुअली जैसा मैंने बताया है कि अधिकांशतः जो चोरी किया हुआ बाइक बरामद हुआ है उसका सत्यापन हो गया है। ये पिछले 3 महीने 4 महीने में भी चोरी किए हुए बाइक हैं। कुछ बाइक्स अभी हैं जिसका सत्यापन, जिसका कांड संख्या से मैच कराना अभी बाकी है, जो टीम उस पर काम कर रही है। बट ये बता सकता हूँ कि पिछले 3-4 महीने के दौरान जो बाइक चोरी हुई है वही ये बाइक का ये लॉट है। खबर है रांची से, जहां डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू चौक से पहले ऑटो चालक की मामूली टक्कर के बाद एक महिला पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक की पिटाई कर दी। दरअसल एक महिला पुलिसकर्मी स्कूटी से आ रही थी, तभी एक ऑटो चालक ने उसे हल्की टक्कर मारी, जिससे महिला गिर गई और उसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक की पिटाई शुरू कर दी, जिसके उसके मुंह से खून भी आने लगा। बाद में स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर ऑटो चालक की जान बचाई।